दोस्तों, कहा जाता है कि सद्गुणों का दीपक जहां जलता है वहां स्वयं ईश्वर का निवास होता है। दोस्तों, ऐसा ही एक नगर था सुंदरपुर, जहां दयानंद नाम का साहूकार रहा करता था। उसका हृदय दया से परिपूर्ण, वचन सदा मधुर और व्यवहार में ईमानदारी थी। वह ब्याज पर धन तो देता था, परंतु लालच नहीं रखता था। कभी भी वह अपने लेनदारों से कठोर शब्द नहीं कहता था। कर्ज लेने वाला जब अपनी दशा को सुधार लेता तो मूल और ब्याज सहित उसे लौटा देता था। और दयानंद प्रसन्न मन से कहता, भाई परमात्मा सबका भला करे। दोस्तों, उसी सुंदरपुर में उसकी ख्याति चारों दिशाओं में फैल चुकी थी। लोग कहते हैं कि सेठ दयानंद तो साक्षात दया और धर्म का रूप है। अब सुनो भाइयों, जब किसी व्यक्ति का नाम यश में फैलता है तो सत्पुरुष तो उससे प्रेरणा लेते हैं, पर दुष्टों के मन में लालच जाग उठता है। इसी ख्याति की चर्चा एक दिन दो ठगों ने सुनी। उसमें से एक का नाम था झब्बू और दूसरे का नाम था पन्ना। दोनों कुटिल बुद्धि के चालाकी में माहिर और स्वार्थी वृत्ति वाले इंसान थे। झब्बू बोला, पन्ना, सुना है यह दयानंद नाम का सेठ बड़ा सरल है। लोग कहते हैं बिना पूछे ही कर्ज दे देता है। क्यों न उसी की सरलता को अपनी बुद्धि का शिकार बनाए। पन्ना हंसकर कहने लगा, गुरु, यही तो मेरा भी विचार है। चलो सुंदरपुर की राह पकड़ी जाए, शायद किस्मत चमक जाए। और दोनों ठग एक बैलगाड़ी किराए पर लेकर के सुंदरपुर पहुंच गए। वहां उन्होंने दयानंद की हवेली में प्रवेश किया। साहूकार उस समय गद्दी पर बैठा हुआ अपने मुंशियों के संग लेन देन कर रहा था। जब सब लोग निपट गए तो वे दोनों आगे बढ़े और हाथ जोड़ करके कहने लगे, राम राम सेठ जी। दयानंद ने मुस्कुराते हुए कहा, राम राम भाई, कहो क्या काम है। दोनों ठगों ने बड़ी रोनी सी सूरत बना करके कहा कि सेठ जी, हमारा नाम झब्बू और पन्ना है। पिछले वर्ष हमारे गांव में अकाल पड़ गया, धान का एक दाना तक नहीं उगा। अब इस वर्ष खेती की आशा है, परंतु हमारे पास न बैल हैं न बीज हैं। बस आपकी कृपा दृष्टि यदि हो जाए तो हमारी जिंदगी सुधर सकती है। सुनो भाइयों, अब देखो दयानंद का हृदय कैसा उदार था। उसने कहा, अरे भाई, मैं कारण नहीं पूछता, केवल इतना बताओ कितनी रकम चाहिए और कब लौटाओगे। दोनों बोले, सेठ जी 2000 रुपये चाहिए, हम जल्दी ही ब्याज सहित वापस लौटा देंगे। सेठ ने गंभीर स्वर में कहा, फिर भी कोई तारीख तो बताओ, म्याद तो आवश्यक है ना। अब ठगों का स्वभाव तो छल का था। झब्बू ने मक्कारी से कहा कि सेठ जी, कर्ज तो कर्ज है, अगर इस जन्म में ना दे पाए तो अगले जन्म में जरूर चुका देंगे। दोस्तों, यह सुनकर के सेठ दयानंद मुस्कुराया। वह बोला, ठीक है भाई, मुझे तुम्हारी बात पर पूरा विश्वास है। जब अगले जन्म में मिलो तब चुका देना। और उसने अपने मुंशी की आवाज लगाई और कहा कि मुंशी जी, इनका खाता खोलो, इन्हें 2000 रुपये दे दो और लिखो कि यह कर्ज ब्याज सहित अगले जन्म में लौटाया जाएगा। दोस्तों, मुंशी ने बड़े ही आश्चर्यचकित होकर के पूछा कि सेठ जी, अगले जन्म में? सेठ शांत स्वर में कहने लगा, मुंशी जी, बेकार में विवाद मत करो। विश्वास का सौदा है, यह जैसा कहा है वैसा ही करो। दोस्तों, मुंशी ने ठीक वैसा ही किया जैसा सेठ ने कहा था। कर्म का लेखा कभी मिटता नहीं। आज जो किसी का हक छीना जाता है वही कल अपने ही भाग्य से घटता है। दोस्तों, अब सुनिए आगे की कथा। सेठ दयानंद ने उन दोनों ठगों झब्बू और पन्ना को रुपए देने का आदेश दिया। मुंशी जी ने कागज पर लिखा पढ़ी कराई और दस्तखत कराने के लिए कागज को आगे बढ़ाया। बोला, लो भाई, यहाँ अपने दस्तखत कर दो। दोनों ठगों ने बिना कुछ कहे चुपचाप कागज पर अपने दस्तखत कर दिए। फिर मुंशी ने 2000 रुपये गिने और उन्हें सौंपते हुए कहा, लो, पूरे 2000 रुपये हैं, जिन्हें तुम्हें ब्याज सहित अगले जन्म में वापस लौटाना है। दोनों ठगों ने हंस करके कहा, क्यों नहीं हुजूर, और बिना गिने ही पैसे अपनी जेब में रख लिए, हाथ जोड़ करके धन्यवाद कहा और हवेली से निकल पड़े। दोस्तों, अब देखो, जैसे ही वे गए मुंशी के मन में संशय उठ खड़ा हुआ। उसने आदर से कहा कि सेठ जी, आप जानते हैं कि वे लोग रुपया लौटाने का कोई इरादा नहीं रखते, और इस इकरारनामे के अनुसार तो हम उनसे एक पैसा वसूल भी नहीं कर सकते। फिर भी आपने उन्हें उधार क्यों दे दिया? सेठ दयानंद मुस्कुराए। उनकी मुस्कान में शांति थी, अनुभव था और ईश्वर में अडिग विश्वास। सेठ जी ने कहा कि मुंशी जी, यह बात अभी तुम्हें समझ में नहीं आएगी, पर वक्त आने में सब कुछ समझ आएगा। बस इतना याद रखो, कर्ज और कर्म एक जैसे होते हैं। इनका लेखा इस जन्म में खत्म नहीं होता, बल्कि अगले जन्म तक मनुष्य के साथ चलता है। सेठ जी की बात सुनकर के मुंशी चुप हो गया। उसके मन में विचार आया, पता नहीं सेठ जी क्या कर रहे हैं, आखिर यह पैसा इनका है, चाहे जलाएं या किसी को दान कर दें, मुझसे क्या पड़ी है मुझको। अब दोस्तों सुनो, दोनों ठग झब्बू और पन्ना अपनी चालाकी की सफलता पर फूले नहीं समा रहे थे। रास्ते में हंसते हुए झब्बू कहने लगा, भाई पन्ना, यह सेठ तो हमारी उम्मीद से भी बड़ा मूर्ख निकला। मुझे लगा था अगले जन्म वाली बात सुनकर के हमें धक्के मार देगा, पर उसने तो उल्टा विश्वास कर लिया। इतना भी नहीं सोचा कि अगले जन्म में कोई उधार चुकाता है क्या। पन्ना ने पेट पकड़ करके हंसते हुए कहा, गुरु, आज तो बहुत दिनों के बाद धरती पर ऐसा बेवकूफ मिला है। अब तो समझो यह रुपया 2000 हमारे अपने हुए। इस बार तो मैं सोचता हूँ अपने लिए एक छोटा मोटा घर बना लो, कब तक यूं बंजारे बन करके धक्के खाते रहेंगे। ठीक है गुरु, झब्बू ने कहा
और अपनी हसरत भी पूरी कर लो। फिर उन्होंने एक बैलगाड़ी किराए पर लिया और किसी दूसरे गांव की ओर चल दिया। रास्ता लंबा था, सूरज डूब चुका था और जब वो एक गांव पहुंचे तो रात गहराने लगी थी। पन्ना कहने लगा, गुरु गांव तो पहुंच गए पर ठहरेंगे कहाँ? झब्बू ने कहा, चलो उस घर का दरवाजा खटखटाते हैं, अगर कोई मुफ्त में ठहरने दे तो अच्छा है, वरना कुछ पैसे दे देंगे। उन्होंने एक घर का दरवाजा खटखटाया। अंदर से एक वृद्ध की आवाज आई, कौन है भाई? ठग बोले, हम परदेसी हैं बाबा, रात काटने के लिए बस थोड़ा सा आसरा चाहिए। थोड़ी देर में घर का मालिक बाहर आया। साधु प्रकृति का मनुष्य था। बोला, ठीक है बेटा, मैं अभी व्यवस्था करता हूँ। दोनों ने सिर झुका करके कहा कि बाबा आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वृद्ध ने उन्हें घर बुलाया, आदर पूर्वक बैठाया और कहा, लगता है दूर से आए हो, भूख लगी होगी, खाना बनवा दूं? ठग बोले, नहीं बाबा, रास्ते में खा लिया था, बस हमें दालान में सोने का प्रबंध कर दीजिए, बदले में जो चाहे ले लीजिए। उस बूढ़े आदमी ने हंस करके कहा कि पैसे की कोई जरूरत नहीं है बेटा, यहाँ अतिथि देवता होता है, यह लो चादर और चटाई, आराम से दालान में रात काट लो। दोनों ठगों ने कहा, भगवान आपको सदा खुश रखे बाबा। फिर दालान में जाकर के चटाई बिछाई, चादर ओढ़ी और चैन की नींद सो गए। दोस्तों, यह तो संसार का नियम है कि जो कर्म करते हैं उसका फल उन्हें अवश्य मिलता है। अब देखना आगे उस रात में क्या हुआ जिसने उन दोनों ठगों की सारी समझ को बदल दिया। दोस्तों, ईश्वर का न्याय व्यवस्था अटल है, वह देर करता है पर अंधेर नहीं करता। मनुष्य चाहे कितनी ही चालाकी करे, मक्कारी करे, कर्म का लेखा सदा उसके पीछे चलता है। अब सुनिए उस रात झब्बू और पन्ना के साथ क्या हुआ। आधी रात का समय था, चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ था। हवा में ठंडक और तारे मौन साक्षी बने हुए सब कुछ देख रहे थे। अचानक झब्बू को एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। उसने पन्ना को झकझोरते हुए कहा कि भाई जल्दी उठो। पन्ना ने झुंझला करके कहा, क्या बात है गुरु, सोने दो, रात के इस पहर में क्यों जगा रहे हो? झब्बू कहने लगा, अरे कोई दिखाई तो नहीं दे रहा, पर आवाजें आ रही हैं जैसे कोई पास में ही बात कर रहा हो। दोनों ने ध्यान लगाया और सचमुच धीरे धीरे स्पष्ट शब्द सुनाई दिए। कोई कह रहा था, कैसे हो भाई? दूसरी आवाज आई, ठीक हो मित्र, पर आज की रात बड़ी ठंडी है। दोनों ठग चौंक करके उठ बैठे। आसपास जब नजर दौड़ाई पर वहां कोई आदमी नहीं था। थोड़ी दूरी पर उन्होंने देखा कि दो बैल बंधे हुए थे। अब सुनो दोस्तों, जब उन्होंने ध्यान से देखा तो वे दंग रह गए। वे बैल आपस में मनुष्यों की भाषा में बात कर रहे थे। झब्बू ने कांपती आवाज में कहा, गुरु मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा? पन्ना कहने लगा, नहीं भाई, यह तो सच है, ये बैल सचमुच बोल रहे हैं। दोनों हैरान रह गए और चुपचाप उनकी बात सुनने लगे। पहला बैल कहने लगा, मित्र यह हमारी साथ ही आखिरी रात है। दूसरा बोला, हाँ भाई, मैं भी यही सोच रहा था, लेकिन तुमने ऐसा क्यों कहा? पहला बैल बोला, क्योंकि मैं अपने पिछले जन्म का कर्ज चुका रहा हूँ। मैंने अपने मालिक से पिछले जन्म में 200 रुपये उधार लिए थे, जो इसी जन्म में उसकी गाड़ी और हल से जुत कर चुका दिए हैं। कल मेरी मेहनत पूरी हो जाएगी और जैसे ही सूर्य उगेगा मैं यह शरीर छोड़ दूंगा। दूसरा बैल कहने लगा, भाई तुम भाग्यशाली हो, मुझे अभी कई महीने और दुख भोगना होगा। मैंने भी पिछले जन्म में 2 आदमियों से कर्ज ले रखा था। एक हमारा यही किसान है जिससे मैंने 200 रुपये उधार लिए थे, वह कर्ज तो कल पूरा हो जाएगा, परंतु दूसरे आदमी ने मैंने 500 रुपये लिए थे, कल वही आएगा और मुझे इस किसान से लेकर के चला जाएगा। वह मुझे अपनी गाड़ी में जोतेगा जब तक मैं उसका कर्ज न चुका दूं। पहला बैल कहने लगा, पर वह तुम्हें इस किसान से क्यों ले जाएगा? दूसरा बोला, क्योंकि वह बूढ़ा किसान उसी आदमी का कर्जदार है। कल वह आएगा, अपना पैसा मांगेगा और जब किसान देने में असमर्थ होगा तो वह मुझे डंडे मारते हुए अपने साथ ले जाएगा। यही ईश्वर का लिखा हुआ न्याय है। दोस्तों, यह सब सुनकर के दोनों ठगों के रोंगटे खड़े हो गए। उनकी आंखों में भय और हृदय में पश्चाताप उमड़ आया। वो समझ गए कि ये बैल केवल पशु नहीं है, बल्कि पिछले जन्मों के ऋणी आत्मा है, जो अपने कर्मों का बोझ चुका रहे हैं। झब्बू ने कांपते हुए स्वर में कहा कि भाई पन्ना, सुना तुमने? ये बैल पिछले जन्म के कर चुकाने में जन्म जन्मांतर से दुख झेल रहे हैं, और हमने तो इस जन्म में दयानंद से कर्जा लिया है। अगर यही सत्य है तो हमें अगले जन्म में सेठ का गधा बनना पड़ेगा। पन्ना की आंखों में आंसू आ गए। वह कहने लगा, गुरु अब मैं यह कर्ज अपने सिर पर नहीं रखूंगा। सुबह होते ही हम सेठ जी को सारा पैसा ब्याज सहित वापस लौटा देंगे और ठगी का यह पापी जीवन छोड़ देंगे। झब्बू ने हाथ जोड़ करके आकाश की ओर देखा और कहने लगा, हे प्रभु, तेरा लाख लाख शुक्र है जो तूने हमें समय रहते जगा दिया। अब हम ईमानदारी और सेवा का मार्ग अपनाएंगे ताकि हमारे पाप इसी जन्म में धुल जाएं। और दोनों ठग जो अब पश्चातापी आत्माएं बन चुके थे। दोस्तों, कर्म का बही खाता ईश्वर के पास सदा खुला रहता है। जो यहाँ नहीं चुकता वह अगले जन्म में वसूला जाता है। इसलिए सदैव सत्य और धर्म के मार्ग पर चलो, क्योंकि वही मार्ग मनुष्य को पशु बनने से बचाता है। दोस्तों, संसार में जो कुछ भी घटता है वह ऐसे ही नहीं होता। हर घटना में कोई न कोई संदेश छिपा होता है। अब सुनो उस रात के बाद क्या हुआ। झब्बू और पन्ना, जिनका हृदय पश्चाताप से भर चुका था, नींद में भी उन दोनों बैलों की बातें सुनते रहे। कभी किसी बैल के करुण पुकार की कानों में आवाज गूंजती, कभी उनकी बातें कर्ज चुका मुक्ति पा, मानो ईश्वर स्वयं उनकी अंतरात्मा को झकझोर रहा हो।
सुबह हुई पर दोनों की पलकों पर अभी रात के भय और विचारों की परछाइयां छाई हुई थी। तभी अचानक बाहर से किसी के रोने पीटने की आवाज सुनाई दी। हाय, मैं लुट गया, बर्बाद हो गया, मेरा बैल मर गया। दोनों ठग भाग करके बाहर आए। देखा वही बूढ़ा किसान अपने बैल के शव के पास बैठा हुआ रो रहा है। झब्बू और पन्ना की आंखों में आंसू आ गए। झब्बू कहने लगा, गुरु, बैलों की बातें सच हो गईं। एक बैल अपने पिछले जन्म का कर्ज चुका करके मुक्त हो गया। पन्ना कहने लगा, हाँ भाई, यह तो कर्म का अटल न्याय है। किसी का लिया व्यर्थ नहीं जाता, न पाप का न पुण्य का। तभी वहां एक हट्टा कट्ठा आदमी हाथ में डंडा लिए आकर के पहुंच गया और बड़े ही गरजीले स्वर में कहने लगा, वो बूढ़े, आज तूने मुझसे जो वादा किया था वो निभा। ब्याज समेत पूरे 500 रुपये दे, वरना मैं तेरे बैल को ले जाऊंगा। बेचारा किसान हाथ जोड़ करके, रघु बेटा, मुझ पर दया कर, कुछ दिन की मोहलत दे दे। पर वह निर्दयी रघु चीखा, बकवास बंद कर, अगर पैसे नहीं दिए तो तेरे बैल को मैं ले करके चला जाऊंगा। किसान रोता रहा, पहले ही एक बैल मर गया है, मेरे हाल पर दया करो। पर रघु ने उसकी एक न सुनी। उसने दूसरा बैल खोला, डंडे मारते हुए अपने साथ लेकर के चला गया। दोस्तों, किसान वहीं पर गिर पड़ा बेहोश होकर के। लोग दौड़े उसे संभाला। झब्बू और पन्ना का हृदय दहल उठा। अब उन्हें किसी भी बात की देर नहीं करनी थी। वे बोले, गुरु, देर न करो, चलो तुरंत सुंदरपुर चले और सेठ जी का कर्जा चुका दे, नहीं तो हमारी गति भी इन बैलों जैसी हो जाएगी। दोस्तों, दोनों ने बैलगाड़ी किराए पर ली और जल्दी से सुंदरपुर की ओर निकल पड़े। रास्ते भर उनके दिलों में भय, पश्चाताप और ईश्वर का स्मरण था। जब वह सेठ दयानंद की हवेली पर जाकर के पहुंचे तो सेठ जी उस समय लोगों के साथ धन का लेन देन कर रहे थे। वे दोनों आगे बढ़े और बड़े ही विनम्र स्वर में कहने लगे, सेठ जी, हमें पाप के गड्ढे में गिरने से बचा लीजिए। सेठ ने जब सिर उठा करके देखा तो पूछा, कौन हो तुम? सेठ जी, हमें इतनी जल्दी भूल गए, हम ही तो हैं झब्बू और पन्ना, कल ही आपसे 2000 रुपए लेकर के गए थे। सेठ मुस्कुराया, अच्छा, वही दोनों ठग, अब क्या बात है? झब्बू ने कहा, हुजूर, हम अपना कर्ज ब्याज समेत आपको वापस लौटाने आए हैं, यह लीजिए पूरे 2111 रुपये। सेठ ने मुंशी की ओर देखा। मुंशी जी ने खाता कहा, खोलो। जब मुंशी जी ने खाता खोला और सेठ ने कहा कि देखो इनके नाम पर क्या लिखा है, तो मुंशी जी ने जब खाता खोल कर देखा तो कहने लगा, सेठ जी, इनके नाम पर 2000 रुपये लिखे हैं, पर लौटाने की तारीख अगले जन्म की है। सेठ मुस्कुराए, तो फिर अभी क्यों लौटाने आ गए हो बेटा? झब्बू ने हाथ जोड़ करके कहा, सेठ जी, वह तो हमने मजाक में कहा था, हम तो इसी जन्म में अपना कर्ज चुकाना चाहते हैं। सेठ ने बड़े ही विनम्र स्वर में कहा कि नहीं बेटा, मैं अपने उसूलों का बड़ा पक्का आदमी हूँ। जब वादा अगले जन्म का है तो मैं अपना धन भी उसी जन्म में लूंगा। दोनों ठग रोए, गिड़गिड़ाए, सेठ जी दया कीजिए, यह कर्ज अभी ले लीजिए, हम नहीं चाहते कि अगले जन्म में यह बोझ हमारे साथ जाए। लेकिन सेठ ने बिना पैसे लिए उन्हें अपने घर से बाहर निकाल दिया। झब्बू ने कहा कि यह सेठ तो बड़ा चालाक निकला, अगले जन्म में हम लोगों को गधा बना करके ही छोड़ेगा। एक ठग दूसरे ठग से कहने लगा, लो गुरु, जल्दी से कोई न कोई उपाय करो कि हम लोग इस सेठ के कर्ज से मुक्त हो जाएं। लेकिन उन दोनों के दिमाग में कोई युक्ति नहीं आ रही थी। वह किसी भी हालत में सेठ का कर्ज चुकाना चाहते थे। उन दोनों के चले जाने के बाद सेठ ने अपने मुनीम से कहा कि अब तुम्हारी कुछ समझ में आया मुनीम जी? मुनीम ने कहा, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आया, मैं तो सिर्फ इतना जानता हूं कि वह दोनों ठग आपका कर्जा चुकाने आए थे, पर आपने लिया नहीं। सेठ ने कहा, समय आने पर तुम्हें सब कुछ समझ आ जाएगा। दोस्तों, जब मनुष्य अपने कर्मों से थक जाता है तो उसे कोई दिशा नहीं सुझाई देती। वह चलता जाता है पर उसे पता नहीं होता कि वह कहाँ जा रहा है। ऐसा ही हुआ उन दोनों ठगों के साथ, झब्बू और पन्ना के। वे नगर से बहुत देर निकल चुके थे। उन्हें यह तक पता नहीं चला कि अब वे गांव की सीमा पार करके जंगल पहुंच गए हैं। चारों ओर घनघोर अंधकार था, हवा में सन्नाटा फैला हुआ था। पन्ना कहने लगा, गुरु, हम कहाँ जा रहे हैं? यहाँ तो चारों तरफ बस अंधेरा ही अंधेरा है। झब्बू ने लंबी सांस ली, हाँ भाई, अपनी उलझनों ने हमने दिशा ही भूल दिए। सुबह से कुछ खाया पिया नहीं है, पता नहीं आगे कहीं ठहरने और कुछ खाने को मिलेगा भी नहीं। पन्ना कहने लगा, क्यों ना लौट चलें? लौटेंगे तब जब रास्ता मालूम हो। झब्बू ने कहा, मुझे तो यह भी याद नहीं कि नगर किस दिशा में था। तभी उन्हें दूर किसी टिमटिमाती रोशनी दिखाई दी। पन्ना कहने लगा, देखो वहां कोई अलाव जल रहा है, चलो चल करके देखते हैं। तो झब्बू बोला। दोनों धीरे धीरे बढ़े और वहीं जाकर के पहुंच गए जहां एक साधु शांत भाव से ध्यान में लीन होकर के बैठे हुए थे और उन्हीं के पास एक अलाव जल रहा था और चारों ओर एक अलौकिक शक्ति फैली हुई थी। झब्बू ने पन्ना से कहा, यही रात बिता लेते हैं, कम से कम आग की गर्मी तो मिलेगी। पन्ना बोला, गुरु, गर्मी तो मिल जाएगी, लेकिन पेट पूजा कैसे होगी? मुझे नहीं लगता इन महाराज के पास खाने को कुछ होगा। झब्बू मुस्कुराया, अरे तो समझ लो आज हमारा व्रत है, अब चुप रहो, कहीं साधु महाराज का ध्यान टूट गया तो श्राप न दे दें। उसी समय साधु ने अपनी आंखें खोली। उनकी दृष्टि में करुणा थी, बाड़ी में शांति। कहने लगे, तुम कौन हो बच्चों? आओ इस अलाव के पास बैठ जाओ। दोनों झुक करके बोले, महाराज, हम भटके हुए मुसाफिर हैं, आपका आशीर्वाद चाहते हैं। साधु कहने लगा, आयुष्मान भव बेटा, आज की रात ही क्यों, जब तक चाहो यहीं ठहरो। फिर उन्होंने प्रेम से कहा, भूख भी लगी होगी ना? पन्ना बोला, भूख तो लगी है महाराज, पर इस जंगल में भोजन कहाँ मिलेगा? साधु मुस्कुराए, अन्न न सही, फल तो मिल ही जाएंगे।
तुम दोनों यहीं बैठो, मैं अभी आता हूँ। साधु वन में गए और थोड़ी देर में लौटे, झोली में फल और कमंडल में जल लिए हुए। उन्होंने कहा, लो बेटा, फल खाओ, पानी पियो और विश्राम करो। थोड़ी देर बाद बोले, तुम दोनों चेहरे देख करके लगता है कि तुम्हारे भीतर कोई भारी पश्चाताप चल रहा है। कहो क्या बात है? पन्ना की आंखें भर आई। महाराज, आप ठीक कहते हैं, हम पापी हैं, ठग हैं, लोगों को छल करके जीते आए हैं। आज उसी का पश्चाताप हमें भीतर से जला रहा है। हमें लगता है कि हमारे पापों का प्रायश्चित अभी इस जन्म में संभव नहीं है, अगले जन्म में ही शायद हमें इसका फल भोगना पड़ेगा। इतना कहकर के झब्बू ने साधु को अपनी सारी कहानी सुना दी। कैसे उन्होंने सेठ दयानंद को ठगा, कैसे अब पछता रहे हैं और कैसे उन्हें समझ नहीं आ रहा कि अपने अपराध का भार कैसे उतारें। दोस्तों, साधु मुस्कुराए। बेटा, यह कैसी भ्रांति पाल ली तुमने? जिसे पाप का बोध हो गया उसका आधा प्रायश्चित तो उसी क्षण हो गया। ईश्वर न्यायकारी है, पर वह दयालु भी है। जो पश्चाताप करता है वह पहले से ही बदलने लगा है, और जो बदलने लगा वही मुक्त होने की राह पर होता है। तब पन्ना ने कपकपाती आवाज में पूछा, क्या सच में महाराज हमने जो कुछ किया है, लोगों को ठगा है, दुख दिया है, क्या उसका भी प्रायश्चित संभव है? साधु मुस्कुराए, हाँ बेटा, यदि कोई सच्चे मन से पश्चाताप करे तो उसे पापों से मुक्ति मिल सकती है, परंतु प्रायश्चित केवल शब्दों से नहीं, वह कर्म से सिद्ध होता है। दोनों के चेहरे पर आशा की किरण चमक उठी। बताइए महाराज, झब्बू ने कहा, हम सच्चे दिल से प्रायश्चित करना चाहते हैं, हमें वह मार्ग बताइए। साधु कहने लगे, बेटा, कल जब तुम इस स्थान से एक कोस आगे जाओगे तो तुम्हें एक गांव मिलेगा। वहीं तुम्हें इस अवसर का लाभ मिलेगा जहां तुम अपने सेठ का कर्ज भी चुका सकोगे और अपने पापों से मुक्त भी हो सकोगे। इतना कहकर के साधु कहने लगे, अब सो जाओ, मुझे भगवान में ध्यान लगाना है। दोनों ने हाथ जोड़ करके कहा, जैसी आपकी इच्छा महाराज। और फिर साधु ने अपने नेत्र बंद किए, ध्यान लगाया। दोनों ठग उनके समीप चादर बिछा करके सो गए, मन में एक अजीब सी शांति और एक नई आशा के साथ। जब सुबह हुई, पक्षियों का कलरव गूंजा, पर साधु कहीं दिखाई नहीं दिए। वे जैसे आए थे वैसे ही अंतर ध्यान हो गए। पन्ना ने कहा, झब्बू, यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, या तो पहुंचे हुए महात्मा थे जो हमें सच्चाई का मार्ग दिखा करके अपने मार्ग को चले गए। अब उनके कहने के अनुसार चलना ही हमारा धर्म है। दोनों आगे बढ़े। 1 मील चलने के बाद जब वो एक गांव में जाकर के पहुंचे तो उस गांव में न कुआं था, न तालाब, न नदी। गांव में पानी की भारी किल्लत थी। लोग 5-5 कोस दूर से पानी लेकर के आते थे। इतना देख करके पन्ना को साधु की बाणी याद आ गई। यही कुछ होगा, उसने मन में कहा। तभी एक विचार बिजली की तरह उसके मन में कौंध उठा। वह उछल पड़ा, अरे झब्बू, मुझे सेठ का कर्ज चुकाने का उपाय मिल गया। क्या बात है गुरु, जल्दी बताओ। झब्बू ने उसके कान में कुछ फुसफुसाया। पन्ना का चेहरा प्रसन्नता से खिल उठा, जैसे किसी अंधेरे में दीपक जल उठा हो। वे दोनों एक कुदाल लेकर के खुदाई में जुट गए। दिन रात परिश्रम करते रहे। ठगों के हाथ जो पहले छल के आदी थे, अब सेवा में लगे थे। 1 महीने के बाद जब उन्होंने धरती के भीतर से जल फूटते देखा तो उनकी आंखें नम हो गई। वह कुआं पूरा हुआ, पक्का, सुंदर और जीवन देने वाला। उस पर उन्होंने अपने सारे रुपये खर्च कर दिए। ठीक उतने ही 2000 जितना सेठ का कर्ज था। पन्ना बोला, चल भाई झब्बू, अब डंडा संभालो, गांव वाले पानी लेने के लिए दौड़े दौड़े आएंगे। पन्ना हंस करके कहने लगा, गुरु चिंता मत करो, पानी लेने अगर खुद भगवान भी आ जाएं तो भी बिना अनुमति के नहीं भरने देंगे। दोनों कुएं के पास पहरा देने लगे। कुछ देर के बाद गांव वाले बर्तन लेकर के दौड़े आए, पसीने से तरबतर, आंखों में उम्मीद लिए। उन्होंने कहा, भाइयों, पानी की बहुत किल्लत है, हमें पानी लेने दो। तुमने तो गांव पर बड़ा उपकार किया है। पन्ना बोला, भाई, यह कुआं हमारा नहीं है, बल्कि सुंदरपुर के सेठ दयानंद जी का है। हम उनकी आज्ञा के बिना किसी को पानी नहीं लेने देंगे। अगर पानी चाहिए तो सेठ जी से अनुमति लेकर के आओ। गांव वाले हाथ जोड़ते रहे, गिड़गिड़ाते रहे, पर दोनों अपनी जिद पर अड़े रहे। आखिर वे सब मिल करके सुंदरपुर नगर की ओर निकल पड़े, सेठ दयानंद से विनती करने के लिए। वे सेठ के द्वार पर जब जा करके पहुंचे तो बड़ी जोर से चिल्लाने लगे, दुहाई हो सेठ जी, दुहाई हो, हम पर दया कीजिए। सेठ ने कहा, भाइयों, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? गांव वाले कहने लगे, सेठ जी, हमारे गांव में जो कुआं बना है वह उन्हीं दोनों आदमियों ने कहा है कि आपका है। वह किसी को पानी नहीं भरने दे रहे हैं। बस आप आज्ञा दे दीजिए, हम पानी ले सकें, यही हमारी आपसे विनती है। सेठ मुस्कुरा करके कहने लगे, भाई, तुम गलतफहमी में हो, मैंने वहां कोई कुआं नहीं बनवाया। वे दोनों झूठ बोल रहे होंगे। गांव वाले कहने लगे, सेठ जी, कृपा करके हमारे साथ चलिए, आपका नाम लेकर ही तो वे हमें रोक रहे हैं। आप यदि कह देंगे तो हमें पानी मिल जाएगा। अब सेठ विचार में पड़ गए, सोच में पड़ गए। उनके मुंशी ने धीरे से कहा, सेठ जी, मुझे तो इसमें कुछ गहरी बात लगती है। दोस्तों, अब आगे सुनो क्या हुआ। वे दोनों ठग झब्बू और पन्ना अब सुधर चुके थे, लेकिन संसार में परिवर्तन की राह पर चलने वालों की परीक्षा अवश्य होती है। जब उनके गांव में वह नया कुआं बना तो लोगों को जल की बड़ी आवश्यकता थी, पर झब्बू और पन्ना कहने लगे, नहीं, जब तक दयानंद जी की आज्ञा नहीं होगी इस कुएं से कोई पानी नहीं भर सकेगा। लोग आश्चर्य में पड़े, बोले, भाइयों, ऐसा अन्याय मत करो, गांव में पानी की भारी दिक्कत है। पर दोनों डटे रहे। यह कुआं सेठ जी का है, उनकी अनुमति के बिना किसी को पानी नहीं मिलेगा। अब लीला देखो, जब गांव वालों ने यह बात सेठ जी तक पहुंचाई तो उन्होंने स्वयं वहां आने का निश्चय कर लिया।
सेठ जी गांव पहुंचे और देखा कि वही दोनों ठग हाथों में डंडे लिए कुएं की रखवाली कर रहे हैं। सेठ जी बोले, अरे भाइयों, यह क्या तमाशा बना रखा है? यह कुआं मेरा कैसे हो गया? पन्ना कहने लगा, सेठ जी, यह कुआं आप ही के 2000 रुपयों से बना है। आपने हमें जो कर्जा दिया था उसी से हमने इसे बनवाया है। अब यदि आप कह दें कि यह कुआं आपका है तो हमारा कर्जा चुकता हो जाएगा और गांव वालों की प्यास भी बुझ जाएगी। सेठ जी हंस पड़े। अरे यह कैसी बातें कर रहे हो? मैंने तो वह धन तुम्हें अगले जन्म में लौटाने को कहा था। झब्बू कहने लगा, सेठ जी, तब तो ठीक है, फिर इस जन्म में किसी को इस कुएं से पानी नहीं लेने देंगे। गांव वाले मर जाए तो वह पाप आपके सिर पर जाएगा। सेठ जी थोड़ा ठिठक गए, थोड़ी देर मौन रहे, फिर कहने लगे, भाइयों, तुम दोनों ने तो मुझे समझा ही दिया। यदि मैं इस कुएं का अपना मान लूं तो प्यासे गांव वालों को सेवा और पुण्य मुझे मिलेगा और तुम्हारा कर्ज भी उतर जाएगा। फिर उन्होंने कहा, ठीक है, आज से यह कुआं मेरा है और तुम दोनों मेरे कर्ज से मुक्त हो। बस इतना सुनते ही गांव वाले सेठ जी की जय जयकार करने लगे। सेठ जी की जय हो, सेठ जी की जय हो, और सभी लोग बर्तन लेकर के पानी भरने के लिए दौड़ पड़े। सेठ जी ने मुस्कुरा करके कहा, भाइयों, तुम्हारी चतुराई ने मेरा नियम तोड़ दिया, पर मुझे आनंद है कि तुम्हारी बुद्धि अब लोक कल्याण में लगी है। पर एक बात बताओ, तुम इतने उतावले क्यों हुए कर्ज लौटाने में? तब पन्ना ने सिर झुका करके सब कुछ कह सुनाया। कैसे एक साधु के सानिध्य ने उनकी आत्मा को झकझोर दिया, कैसे उन्होंने उस रात जंगल में भटक करके साधु महाराज की करुणा से ईमान की राह पकड़ी। सुन करके सेठ जी बोले, शाबाश बेटा, मनुष्य तभी सच्चा होता है जब वह अपने पापों को स्वीकार करके सुधार का मार्ग अपनाता है। फिर मुंशी की ओर देख करके कहने लगे, क्यों मुंशी जी, आप समझे कर्म का सिद्धांत? मुंशी ने हाथ जोड़ करके कहा, हाँ सेठ जी, आज समझ में आ गया कि जो कुछ भी मनुष्य इस जन्म में करता है, चाहे अच्छा हो या बुरा, इसका फल इसी जन्म में न मिले तो अगले जन्म में जरूर मिलता है। सेठ जी बोले, सही कहा तुमने, यही संसार का नियम है। और इस प्रकार बेटा, उस दिन के बाद से झब्बू और पन्ना ने सारे बुरे कर्मों का त्याग कर दिया। अब वह परिश्रम और ईमानदारी से अपना जीवन यापन करने लगे। दोस्तों, यही कथा का सार है, कभी भी पाप का परिणाम शुभ नहीं होता और सच्चा पश्चाताप मनुष्य को भगवान के मार्ग पर ले जाता है। जैसा कर्म वैसा फल, यही सृष्टि का अटल नियम है। दोस्तों, मुझे पूरा विश्वास है कि आपको यह कहानी जरूर पसंद आई होगी। यदि कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करने की भी कृपा कर देना। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।